अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आई होप सो कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज के सेशन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि ख़वातीन से क़यामत के रोज़ सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा किया जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, चाहे औरत है या मर्द है, क़यामत के रोज़ इन दोनों से एक ही सवाल किया जाएगा। तो आइए उसके लिए हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ ख़वातीन से और मर्दों से नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा और उसके बाद उससे उसके शौहर की इताअत के हवाले से सवाल किया जाएगा। अब यहाँ पे मुझे हैरत हो रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो कि आसमानी खुदा है, तो उसके साथ शौहर का जिक्र क्यों है। तो याद रखिएगा कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला आसमानी खुदा है तो ज़मीन के ऊपर मजाजी खुदा हमारा शौहर है। सो डैट्स वाई पहला हक़ अल्लाह सुब्हाना ताला का हमारे ऊपर है, दूसरा हक़ हमारे शौहरों का होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब आसमान की सैर करते हैं ना, तो देखते हैं कि ख़वातीन की सबसे ज़्यादा तादाद आग के अंदर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी बात है कि अपनी उम्मत को लेके बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं किया करते थे कि उनकी सारी की सारी उम्मत नेक बन जाए, सारी की सारी ही जन्नत में जाए। और वो दुनिया में आते हैं, आके ख़वातीन के एक इज्तिमा के अंदर उनसे फरमाते हैं कि ख़वातीन की जमात तुम सबसे ज़्यादा सदका खैरात किया करो। अब वो पूछते हैं अल्लाह के नबी इसकी क्या वजह है कि मर्द नहीं, हम औरतें ही क्यों टारगेट पे हैं, कि हम क्यों सबसे ज़्यादा सदका करें। तो फरमाया गया कि आपको जहन्नुम में सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो परेशानी वाली तो बात है ना। तो अब कसूर पूछा गया कि क्या है। फरमाया गया कि तुम सबसे ज़्यादा लान तान करती हो, टॉन्ट करती हो, और उसके बाद गाली गलोच करती हो और अपने शोहरों की नाशुक्री करती हो। तो अगर हम हर बहनें बीइंग ए वैमन, बीइंग ए वाइफ, अपने अपने मामलात को देखें तो कहीं ना कहीं हम ख़ता पर होती हैं। टॉन्ट करना एक मामूली सी बात है, बच्चे हमें तंग करें तो गाली गलोच से भी बास नहीं रहती हैं। उसके बाद शोहरों की इताअत के हवाले से बात आ जाए, अगर कोई वो विश पूरी नहीं कर पा रहा है ना, तो हम सबसे पहला जो टॉन्ट उसको कर रही हैं कि तुम्हारे लिए तो हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, अगर तुम हमारे एक्सपेंसेस पूरे नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा तुम्हारे साथ उनको छोड़ने का। देखो तुम्हारे बच्चे भी हम पीछे से नहीं लेकर आए, इनके खर्चे पूरे करो। तो इस तरह के लान तान और चिख चिख वाले माहौल की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला हरगिज़ पसंद नहीं करता लान तान करने वाले को ना। तो औरतें सबसे ज़्यादा तादाद में जहन्नुम में जाएंगी। अब मेरी बहनें यहाँ पे परेशान हो चुकी होंगी कि आखिर कौन सी चीज़ है जो हमें इस अज़ाब से बचा सकती है। तो इस हदीस के अंदर जो कि अभी मैं आपके सामने रखूँगी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जब औरतें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, वसामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखती हैं, वाहसनत फ़र्जहा, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, जो कि आज के वक्त में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, चैलेंजेस है हमारे लिए बहुत सारे ना। तो आज के वक्त में भी वो घरों के अंदर टिक के बैठती हैं, अपने आप को महफूज रखती हैं। और उसके बाद वातात बाल है, अपने शौहर की अताअत करती है ना। तो इन 4 कामों पर जो उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो बड़ा ही बेहतरीन रिवॉर्ड है कि क़यामत के रोज़ 7 दरवाजे होंगे, जिनमें 7 दरवाज़ों के मुख्तलिफ नाम होंगे, मुख्तलिफ जमातें वहाँ से दाखिल होंगी। लेकिन औरतों के लिए खुशखबरी है कि फ़लतदखुल मिन अश्शी अब्वाबिल जन्नह, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। तो खुश हो जाइए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।